राम राम जी, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य सीमार में। तो यह जो बुक आप देख रहे हो यह श्री गोगा जी महाराज की महापुराण बुक है। इसमें 100 भाग है। हम आपको डेली एक भाग पढ़कर सुनाएंगे। ये पहला पेज है। ये लेखक से सौंपन में श्री गोगा जी का वार्तालाप। तो एक लेखक के द्वारा यह बुक लिखी गई थी। तो उसके सपने में गोगा जी महाराज आए थे। तो उनसे क्या वार्तालाप हुई थी तो उसके बारे में ये सब इसमें लिखा है, जो कि हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मैं सावन सुदी 14 को रात्रि 9 बजे। तो ये लेखक बता रहा है अपनी भाई मेरी किस तरह सपने में गोगा जी से वार्तालाप हुई है, उसी के बारे में इसमें लिखा है, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। मैं सावन सुदी 14 को रात्रि 9 बजे के लगभग भगवान भोलेनाथ का सुमरन कर गोरख गुरु को शीश नवाकर अपनी शैया पर जाकर लेट गया। निंद्रा देवी ने जोर मारा और निंद्रा देवी ने जोर मारा और मैं नींद में बेहोश हो गया। मुझे कतई भी होश न रहा कि मेरा हंस सौपन में कहाँ विचारता फिरा। इसी निंद्रा देवी की गोद में लेटा और मैं क्या सौपन देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान अपने दाएं हाथ में बर्छा लिए नीले घोड़े पर सवार मेरे सामने, जब मैं सौपन में बेहोश था, आकर हंसता हुआ खड़ा हो गया। मुझे पहचानने में देर न लगी कि ये हमारे नायक गोगा जी ही है, परंतु मैंने इतना खूबसूरत इंसान अब तक न देखा था। बड़े बड़े देवी देवताओं के चित्र देखे थे, भगवान शंकर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और गोगा जी के भी, परंतु इस वीर भेष में गोगा जी को देखता ही रह गया और दोनों हाथ जोड़े उनके दर्शनों से अपने नैन पवित्र करता रहा। अपने मन में सोचता रहा कि असलियत असलियत है, नकल नकल है। चाहे हमारे उपरोक्त देव इनसे भी अधिक सुंदर रहे हों, मगर उसकी तस्वीरों में असलियत की बराबर मालूम नहीं पड़ती। जैसे जाहर वीर आज मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं, इन्हीं तस्वीरें असल ही तुलना में एकदम हेच व फीकी है। मैं कभी गोगा जी की तरफ देखता हूँ और कभी नीले घोड़े की तरफ। मैं हैरान होकर यह सोचता था कि यह तो घोड़े सहित धरती पर समा गए थे, अब यह कहाँ से आ गए जो मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जब मुझे दर्शन करते काफ़ी देर हो गई और मेरे दोनों हाथ जोड़ने के सिवाय मुंह से बोल नहीं निकला, तब उन्होंने ही अपना शरीर मुख खोल कर पहल की। भगतवर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत कम समय के लिए तुमसे मिलने ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मेरे ठीक 5 बजे तुम्हारे पास से अपनी धुनी पर पाताल लोक पहुँच जाना बहुत जरूरी समझता हूँ। समय को कभी घोड़े की सूरत निहारने में व्यर्थ न गुआओ। मेरा कहना है कि तुमने दूसरे प्रकाशकों की तरह ही मेरी पुस्तकों व मेरे नाम की शोहरत की है। जैसे दूसरों ने सही गलत लिखा है, वैसे ही तुमने भी लिखा है। फिर भी मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने कुछ न कुछ किया तो है। न करने वालों से करने वाले अच्छे होते हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मन इच्छित वरदान मांगो। मैंने दोनों हाथ जोड़े, गुरु गोरखनाथ महादेव बाबा का ध्यान धर उसके चरणों में शीश नवा, निवेदन किया कि हे देव, आपकी दया से आपका दिया सब कुछ मेरे पास है और आप ही मेरे सब बिगड़े काम संभालते हो। मुझे पूर्ण आशा है कि आयु पर्यंत कभी मुझे अपने चरणों से जुदा न होने दोगे। रही मांगने वाली बात, सो आपसे दोनों हाथ जोड़कर ये ही प्रार्थना है कि श्री गोगा जी पुराण आपके श्री मुख से ही मुझे लिखवाया जाए। मेरे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर श्री गोगा जी महाराज बोले, भगतवर, यह बात एकदम असंभव है। हम लोगों के पास इतना वक्त कहाँ है। हम लोगों का एक एक मिनट अनमोल है। हमें परम पिता परमात्मा की साधना में हर समय हाथ बांधे 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तभी आजकल की कलयुग वासियों के बेहिसाब पापों को क्षमा दिलाकर उनके भोजन, वस्त्र व धन, संतान और सुखी जीवन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस समय में पाप भेद बढ़ गया है। भले आदमियों का जीना दूभर है। अधर्म से कोई भी नर नारी नहीं डरते। मांस मंदिरा का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हरे राम हरे कृष्णा की जगह नाच गाने व खेल तमाशों से कब्जा कर रखा है। अगर हमारे सिद्ध लोग प्रभु स्मरण और
गुरु भक्ति न करे तो आप लोग उनके कुकर्मों से मक्खी मच्छर की तरह अकाल मृत्यु के मुख में समा जाओ। हम लोग कभी कहाँ तक अधर्मियों की रक्षा करेंगे। तुम लोगों के पापों से भले लोग तरी तरी कर रहे हैं। प्रलय का समय बहुत नजदीक है। चंद साधु संत लोग ही बच पाएंगे, बाकी सब काल के कराल गाल में समा जाएंगे। कोई नाम का लेवा और पानी का देवा भी न बच पाएगा। अच्छा और पानी का अच्छा भगत, मैं चलता हूँ, मुझे काफी समय हो गया है। तुम गोगा पुराण लिखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा, देव थोड़ी देर और रुके, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप किस जमाने में हुए हैं। कोई तो 11वीं शताब्दी और कोई 10वीं शताब्दी, कोई अकबर बादशाह का समय, कोई पृथ्वीराज चौहान का समय लिखता है, कोई आपका मुसलमान हो गए लिखता है, तो कोई हजीरत का चेला। जितने मुंह उतनी ही बातें। कृपया करके मुझे कुछ तो आधार मिलना ही चाहिए। मेरी इस प्रकार की विनती सुनकर श्री गोगा जी महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो भगतवर, अति शीघ्र ध्यान से सुनो। मेरा जन्म तो उससे पहले ही शताब्दी में हो चुका था, जब गोड़ बंगाले के हेलापटन का राजा गोपीचंद राज्य करता था और जलांधर नाथ जी महाराज महारानी सीरियल के माता पिता के गुरु राजा गोपीचंद के यहाँ कैद थे। उसी समय महारानी सीरियल का जन्म हुआ था और जब उन्होंने हमला किया था तब श्री विक्रम आदित्य उज्जैन के राजा ने अपने संकट की घड़ी में मुझे बुलाया था। उसके बाद किसी तरकीब से मैंने उन्हें जिताया था। ये सब और उसके अलावा जो भी घटना घटी है, मैं गोगा पुराण लिखते समय अपने किसी वीर को तुम्हारे कलम व हस्त में विराजमान कर दूंगा। उससे यह होगा कि तुम जो भी लिखोगे वह मेरा मन चाहा ही ठीक ठाक लिख पाओगे। चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छा, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। इतना कहकर जाहर जोधा ने अपना घोड़ा हवा की माफिक आसमान को उड़ा दिया। जय मैं उन्हें रोकने को उठा तो वह मेरी आंखों से ओझल हो चुके थे। मेरी आंखें खुल गई थी और मेरे मुंह के सामने वाली घड़ी 5 बजा रही थी। जितना मुझे उनके जाने का दुख हुआ, उससे ज्यादा उनके दर्शन की खुशी हुई। जिसे सौपन में मुझे दर्शन के में मेरी प्रार्थना है, वैसे ही आपने भक्तों को जो गोगा मेड़ जाते हैं उन्हें भी प्रत्यक्ष नहीं तो सौपन में आवश्यक दर्शन देने की कृपा करे। बोलो जय जय जाहरवीर की जय, जय गुरु गोरखनाथ की जय। हमारे जाहरवीर में कौन कौन सी खूबियाँ थी? ये महान वीर थे, दुष्टों के लिए महाकाल थे, दयालु भी बहुत थे, किसी को भी दुख नहीं देख सकते थे, अछूत उदारक, देश सुधारक, परम गोभक्त, संतों के सेवक, नारी जाति के रक्षक, दानवीर, परोपकारी, सर्वगुण संपन्न थे। इनके अपूर्ण गुणों के कारण जो लोग उन्हें वीर नहीं कह सकते, पीर कहते हैं। पीर मुसलमानों में बहुत ऊंची पदवी है। जो संत सर्वगुण संपन्न हो वही पीर की पदवी को पहुंचाता है। इनके युग में तो मुसलमानों का भारत में नामो निशान भी नहीं था। जब मुसलमान भारत में आकर बसे और इस्लामी राज्य कायम हो गया, तब इनकी तारीफ अपने हिंदू भाइयों से सुन कर बड़े प्रसन्न होते थे और जाहर पीर कहकर मियाँ मदार का नारा बुलंद करते तथा हिंदू भाइयों की तरह ही फूल पतासे जाहिर वीर की समाधि पर चढ़ाकर धन संतान होने की मुरादें मांगते। उन्हीं मुसलमानों की देखा देखी भोली भाली देहात में रहने वाली हिंदू जनता भी जाहर वीर की जगह जाहर पीर की जय जयकार का नारा लगाने लगी तथा मियाँ मदार करने से न चुकी। किसी ने ठीक ही कहा है, न करने वालों से करने वालों की दर्जे अच्छे होते हैं, फिर भी देवता लोग भाव के भूखे होते हैं। क्या बढ़िया बात है। जय गोगा जी महाराज की जय। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग नंबर 1 के साथ।